इसको सर मारने के बाद इधर उधर घूमे, उसके बाद इसकी डेड बॉडी वहाँ पे रखी गई है। अमेठी जनपद के भाले सुल्तान थाना क्षेत्र अंतर्गत दुवरिया गांव में एक लड़के की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होती है। परिजनों का आरोप है लड़के की हत्या की गई है। यह आप देख रहे हैं, यह गांव के सभी लोग एकत्रित हुए हैं। अभी पीएम हाउस से लड़के की बॉडी आई हुई है। आखिर यह घटना होती कैसे है, आखिर क्यों एक बच्चे को निर्मम तरीके से मार दिया जाता है, यह हम जानने का प्रयास करें। भैया आप इधर आ जाइए। आप जिनकी मृत्यु हुई है, आप उनके भाई हैं? जी बड़े भाई हूँ। यह घटना हुई कैसे? ये सर ये 7 तारीख को वहाँ से चला है चंडीगढ़ से। अच्छा। पिताजी की दवा कराने। अच्छा। 8 को पहुँचा है। अच्छा। 9 को ये चीज वारदात हुई है। अच्छा। जी, यहाँ पे पड़ोसी गांव का एक हल्ले नाम का नाई है। अच्छा। वो हमारे गांव में आके मेरी बाइक खड़ी करवाया, अपनी बाइक से यहाँ बैठा के लेके गया है। अच्छा। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता चला है। फिर मतलब कोई लड़का पड़ोस गांव का आता है, उन्हें अपने बाइक पर बिठा कर ले जाता है। उसके बाद जब सूचना मिलती है तब पता चलता है कि वह लहूलुहान स्थिति में पड़े हुए हैं। हाँ जी, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में पड़े हैं। अच्छा, हॉस्पिटल में? हाँ जी, जगदीशपुर। कौन ले जाता है हॉस्पिटल? वहाँ पे बोलते हैं, कभी बोलते हैं एम्बुलेंस ले गई। अच्छा। कभी बोलते हैं 112 ले गई। अच्छा। लेकिन हमें डाउट है मौके पे ना वहाँ पे 112 पहुंची है, ना कुछ अज्ञात लोगों ने इनको वहाँ पे एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। अच्छा। वहाँ से इन्होंने रिफर कर दिया तिलोई। अच्छा। तिलोई में एम्बुलेंस बहुत ज्यादा धीमी रफ्तार के कारण वहाँ पे लेट पहुंचा। अच्छा। उसके पहले ही मेरा भाई की एकदम सांस बंद हो चुकी थी। हल्की हल्की चोट कहाँ कहाँ लगी थी? सिर्फ सर्फ में एक चोट है बस। अच्छा। उसको एक्सीडेंट घोषित कर रहे थे कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। और हाथ में भी कुछ पट्टी बंधा है? हाँ जी, हाँ जी। और इस पे लगा जैसे उसको रोड से या लाठी से मारे हैं, तो एक बार हाथ से रोकने का प्रयास किया है वो। अच्छा। उसके बाद पूरे बॉडी में उसके नाखून से लेकर सर तक कहीं स्क्रैच नहीं है। अच्छा जी। बॉडी किस जगह पर, किस स्थिति में पाई गई थी जब लोगों के द्वारा जानकारी ली गई आपके द्वारा? क्योंकि जब आपको सूचना मिली तब बॉडी अस्पताल में थी जी। परंतु आपने जानने का प्रयास किया होगा कि बॉडी कहाँ और किस स्थिति में थी, तब क्या आपको जानकारी तो मिली? वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिली सर, क्योंकि पुलिस कुछ बताया कुछ नहीं बताया। पुलिस वाले वहाँ पे गए, जब हमारे पिताजी पहुँचे हॉस्पिटल में तो उसके पट्टी और टाका लग चुका था। उसके बाद वो हालत उसकी गंभीर देख के तिलोई रिफर कर दिए। तिलोई से फिर हम लेके गए ट्रामा सेंटर। वहाँ पे आज सुबह उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि इसकी मृत्यु हो गई। जिनकी मृत्यु है उनका क्या नाम है? अभिमन्यु यादव। किसी के ऊपर कोई पुरानी रंजिश, दुश्मनी या किसी ने धमकी दी हो, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है सर, बस वो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग से ही निकालोगे सारा कुछ निकल जाएगा। अच्छा जी, जो उसके साथ था, जो जिससे बात हुई है। मतलब वह अपने बाइक से नहीं गए, किसी दूसरे की बाइक से किसी दूसरे के साथ गए? जी जी, हमारी बाइक यहीं पे खड़ी कर दी गई है, वो अपनी बाइक से इनको लेके गया है। हम ये चाहते हैं कि उसमें वजह क्या थी जो हमारी बाइक नहीं जाई। हमेशा वो जाता था, आता था, हमारी बाइक से जाता था। वो क्यों लेके गया? क्या ऐसा काम पड़ गया जो हमारे गांव के उसके 3-4 लड़के हमेशा साथ रहते थे, उस दिन उनको किसी को पता नहीं चला, वो आया इनको बुला के लेके गया। ऐसा कोई संदिग्ध मामला रहा होगा तभी तो आया अकेले। मोबाइल, उनकी मोबाइल कहाँ? उनकी मोबाइल मिली है मेरे पास, पिताजी को जगदीशपुर हॉस्पिटल में पुलिस द्वारा दी गई है। माताओं के द्वारा यह कहा जा रहा था कि उन्हीं के मोबाइल से फोन आया था। जी। तो जब उनके मोबाइल से फोन आया तो लोग तो सिर्फ वही खोल सकते हैं। जी। लोग किसने खोला होगा? ये सर कुछ नहीं पता है। मोबाइल का फोन आया 11:18 पे कि मैं एम्बुलेंस वाला बोला रहा हूँ कि आपके बेटे का ऐसे बात हो गई है। उसके बाद फिर 10 मिनट बाद फोन आया कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, आपके लड़के के साथ ऐसे वारदात हो गई है। उसके बाद जब मेरे को मोबाइल हैंड ओवर दिया गया तो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक जितनी कॉल से बात हुई थी सारी मोबाइल में डिलीट करके हमारे पिताजी को मोबाइल दिया गया। जो भी कॉल डिटेल्स थी, कॉल हिस्ट्री, उसे डिलीट कर दिया गया था। जी। उसके बाद किससे बात हुई थी, किससे फोन लगाया है इन्होंने, यह सब जानकारी आपको ना मिल सके। जी। जब पुलिस उन्होंने फोन किया, एम्बुलेंस वाले ने फोन किया, तो उनको क्या जरूरत थी हमारे भाई के मोबाइल से कॉल हिस्ट्री डिलीट करने की? मोबाइल में एक फिंगर लॉक लगा होगा। जी। दूसरा पासवर्ड भी लगा है शायद। जी, दोनों लगा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति, चूंकि जब हादसा होता है इनके साथ, अब मर्डर हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है या तो जांच के बाद पुष्टि हो पाएगी, परंतु जब इनके साथ हादसा होता है तो यह होश में नहीं थे। नहीं था। मतलब यह अपने मोबाइल की लॉक नहीं खोल सकते नहीं थे। जी। अगर किसी के द्वारा प्रयास किया गया होगा तो शायद इनका फिंगर लगा के खोल लिया जाए, परंतु बताया जा रहा है कि एक पासवर्ड और लगा था। तो मतलब वह पासवर्ड वही खोल सकता है जो इन्हें जानता पहचानता हो, जिसे पता हो कि आखिर मोबाइल का पासवर्ड क्या है। परंतु अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि किसने मोबाइल खोला और किसने उसी मोबाइल से फोन किया। उसको नंबर डिलीट किया।
मतलब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति, चूंकि परिजन लगातार कह रहे हैं कि जिस लड़के की मृत्यु हुई है उसी के मोबाइल से फोन किया गया था, अगर कोई अनजान व्यक्ति, दूसरा बाहरी व्यक्ति होता तो मदद करने के लिए वह अपने मोबाइल से भी फोन कर सकता था। जी सर। परंतु ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जिस लड़के की मृत्यु हुई है उसी के मोबाइल से, लॉक खोलकर उसी के मोबाइल से फोन करके सूचना दी गई कि इस प्रकार से आपका लड़का इस स्थिति परिस्थिति में यहाँ पड़ा हुआ है। जी, उसके बाद पिताजी गए, उसको लेके गए, पुलिस द्वारा बोले कि इसको जल्दी से लेके जाओ। वो पहुंचे तिलोई, तिलोई से फिर रेफर कराया ट्रामा सेंटर। ट्रामा सेंटर में 6 बजे के आसपास उसको एडमिट कराए गए। उसके बाद आज सुबह 6 बजे। किस दिन की घटना है यह? 9 तारीख। 9 तारीख की घटना है जी। और तब से अभी तक होश में अस्पताल में नहीं आया? नहीं आया। और मृत्यु इनकी कल हुई सुबह 6 बजे। इसको सर मारने के बाद इधर उधर घूमे, उसके बाद इसकी डेड बॉडी वहाँ पे रखी गई है। अच्छा। ये मारा कहीं और गया है। अच्छा। इसको घुमा फिरा के उस रोड पे रखी गई है। इसमें कई बंदों का हाथ हो सकता है, इसीलिए उसकी कॉल डिटेल से जांच की और जाए। सबसे बड़ी बात यह है, परिजन लगातार यह भी कह रहे हैं कि अगर किसी प्रकार से हादसा हुआ होता तो और भी कहीं कोई खरोच लगता, परंतु उसे सिर्फ सर पे चोट लगी है और ऐसा लग रहा है शायद उसके सर पे हमला किया गया हो तो वह हाथ से रोकने का प्रयास किया तो हाथ में भी चोटें लगी हैं, बस उसके अलावा और कहीं चोट नहीं कहीं लगी। नहीं लगी सर। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमें सर इसका वो दोषी को उसको सजा होनी चाहिए। अच्छा जी। FIR दर्ज हुआ है? सर मैं उस दिन गया थे तो हमारे साथ जो मैं लिखवाना चाहता था दरोगा साहब नहीं लिखे थे। अच्छा। अपने हिसाब से FIR दर्ज कराए थे। अच्छा। उसी की हमें NCR मिली है। उसके बाद अभी बोला गया तो बोले जैसे तुम बोल रहे हो उसे मैं FIR कर दूंगा, आप नाम बताओ। जब हमें नाम पता ही नहीं है सर, अब उसके मोबाइल से CDR इनके पास आएगी, हमारे पास तो आएगी नहीं। उसको ढूंढना इनका काम है। मतलब आपसे कह रहे हैं कि आप नाम बताइए तो हम उसके ऊपर FIR कर दें। जी, हमें नाम पता होता तो हम नाम जल्दी शुरू से ही डाल देते। यह जिस लड़की की मृत्यु है, क्या नाम बताया आपने? अभिमन यादव। अभिमन यादव के बड़े भाई हैं आप। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हादसा हुआ और कितनी मशक्कत करने के बाद FIR दर्ज हुई और अभी तक पता नहीं लग पाया है कि उस हादसे का या उस जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वह व्यक्ति कौन है या कौन कौन उसमें शामिल है। सोमवार को मैं गया तो कोतवाल साहब थाना अध्यक्ष जो है उन्होंने बोला कि हम इसको 2 दिन के अंदर आपको शाम तक बता देंगे कि CDR रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी। कल बुधवार था, कल की डेट इनकी समाप्त हो गई। आज वीरवार है, आज सुबह भाई एक्सपायर हुआ है। कल बुधवार को सुबह 6 बजे भाई एक्सपायर हुआ है। आज मेरे को डेड बॉडी वहाँ से ट्रामा सेंटर से मिली है पोस्टमार्टम के बाद। जी। जब आप PM से बॉडी लेकर आ रहे थे तब आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ ये चीज हुआ सर, जब मैं वहाँ से लखनऊ से चला, एम्बुलेंस में मेरी सिस्टर है। आज 8 दिन से वो ट्रामा सेंटर में अकेले लड़ रही है। 2 रिश्तेदार हमारे मोड़ पे ही रोड के बगल में बैठे थे, 2 लेडीज। मैंने बोला उनको एम्बुलेंस में बैठा लो क्योंकि घर के पास पहुंच रहे हैं। अगर सिस्टर की हालत ज्यादा डाउन हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए मैंने अपने चाचा को अपनी गाड़ी में बैठाया, उसमें जगह बनवाया। उसके बाद इन्होंने मैं गाड़ी रोकने का प्रयास किया। उसके बाद जो पुलिस अफसर थे वहाँ पे, उन्होंने गाड़ी मुड़वा के दूसरे रास्ते से लेके आई। मोड़ पे गाड़ी उनको 2 मिनट के लिए रोकने के लिए मना कर दिए वो। और पूरी कमरौली से लेके हमारे घर तक फोर्स पूरी लगी हुई है। इतनी शक्ति शायद अपराधी को पकड़ने में लगाया गया होता तो यह न्याय की गुहार न लगाते, अभी तक इन्हें न्याय मिल गया होता। परंतु लगातार यही निवेदन कर रहे हैं कि शासन प्रशासन इसकी ईमानदारी से जांच करे और जिसने भी इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि दोबारा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से न करने का प्रयास करे। जी सर। यह दुवरिया है। आपके पिताजी का क्या नाम है? देव प्रसाद यादव। अच्छा, बाकी इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उस बेटे को न्याय मिल सके। मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।